टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा, क्या बदलाव होगा। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए इस चैनल तक आए, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिएगा। लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में लाइफ में आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, क्या होगा आपकी लाइफ में, टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, वी हैव कार्ड ऑफ कंसर्न। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डीप मैच्योरिटी के साथ जो है कि सोचते हुए दिख रहे हो। किसी मैटर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। और मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न ले रहे हो सकता है ये चीज़ जो है कि आपकी हेल्थ से कनेक्टेड है, हेल्थ से जुड़ी हुई है, या फिर किसी की हेल्थ कंडीशन को लेके आप बॉदर हो रहे हो। ठीक है, सो यहाँ ये एनर्जी निकल के आई है। ओके, यहाँ पे या तो आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो, या अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ को लेके बॉदर हो रहे हो, इसलिए कंसर्न का कार्ड है। यू आर बॉदरिंग अबाउट समवन हेल्थ। तो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि दिस पर्सन विल रिकवर। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज है जिनकी भी हेल्थ कंडीशन को लेके आप बॉदर हो रहे हो, सो दिस पर्सन विल रिकवर। यहाँ पे ये एनर्जीज है। हाउस एंड हाई ऑनर का कार्ड है। यहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपकी घर से लेके कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर हाउस, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को बाई करने के बारे में आप सोच रहे हो, एंड घर रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हो, कुछ तो है हाउस को लेके। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। या उसके लिए बहुत, अगेन दिस इज़ द कार्ड ऑफ द थॉट, बॉटम की एनर्जी भी आई है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हो, अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हो, या अपने प्रॉपर्टी बाई करना है उसको लेके बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हो। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए हाउस एंड शिफ्ट, यू नो, नॉट ओनली प्रॉपर्टी लेना एंड ऑल, हाउस चेंज यहाँ पे भी हो सकता है आप लोगों के लिए। सो हाउस आपका चेंज हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, अदर स्टेट में जाना है या फिर कुछ भी है, बट देयर इज़ समथिंग शिफ्ट विद द हाउस। ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने हॉबी, अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो कि आपकी कोई सर्टन हॉबी इंक्लूड करनी, हो सकता है ये ड्राइंग हो सकता है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो सकता है, बट देयर इज़ सम हॉबी जो आप अपने लाइफ में इंक्लूड करने की सोच रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड आगे इस पे काम भी कर सकते हो, क्योंकि हाईली यू आर लाइक हाईली थाटफुल इस चीज़ को लेके, और इस चीज़ के ऊपर आप अपने लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड भी मैं आप लोगों के लिए देखूँगी, बट ये जो फोर्थ कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है हाई ऑनर। सो दिस इज़ द कार्ड जो कि आपके लिए है कि हाई ऑनर, रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट आप लेके आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप उसको क्लियर आउट करना चाहते हो। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आप उससे रिलेटेड आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, पाइसेस इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि 2025 के लिए ये रीडिंग हो रही है। तो अगर किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेसिफिक एग्ज़ामिनेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, तो यहाँ पे 25 नंबर का ही कार्ड आया है। लेट मी शो दिस कार्ड। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कि 2025 में आपको वो स्पेसिफिक जॉब मिलने वाली है यहाँ पे। सो डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग बाय क्लेमिंग 2025 आई क्लेम दिस रीडिंग। ठीक है, ये लिख के। एंड नाउ देन 35 नंबर का कार्ड है। आई थिंक इस जॉब के बाद, इस ऑफ़र के बाद, इस पोजीशन पे के बाद आपकी लाइफ के अलग रास्ते खुल रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इस पोजीशन को मिलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाथवे है, और यहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाइज है, वाइब्रेंट एनर्जीज़ है, यहाँ सन रेज आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आगे रास्ते जो है कि आपके लिए क्लियर आउट हो रहे हैं, आगे आपको लाइफ से और यूनिवर्स से काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। वेयर इज़ दैट कार्ड, या ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए है। लेट्स सी आगे और क्या चीज़ें होने वाली हैं पाइसेस आप लोगों के लिए। सो पाइसेस के लिए और क्या है आगे। 2 कार्ड यहाँ पे जंप आउट है। अगेन द कार्ड ऑफ द अथॉरिटी, मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी। हाई ऑनर एंड अथॉरिटी का कार्ड आया है आप लोगों के लिए।
या जैसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको हर एक प्रॉपर एक आपके पग पग पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड आया, गाइडेंस आपके पार्टनर के फॉर्म में यूनिवर्स भेज रहे हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं या कोई भी ये पर्सन, स्पेशली ज़्यादा मुझे पार्टनर या स्पाउस लग रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड इफ़ नॉट दैट, अगर ये नहीं है तो आप डेफिनेटली आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट्स गाइड आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में मेंशन है कि आपके पार्टनर साथ हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली जो आपके एंजल्स है और स्पिरिट्स गाइड है वो आपको अलाउ करे कि जो भी टेक बैक योर पावर, ठीक है, जो भी आपके पावर्स है आप उसको गैदर करो और काम करो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप अपने स्किल्स के ऊपर काफ़ी सारा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप जब तक अपने स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं कोई कोर्सेज़, कोई स्किल इन्हेंस आप कर रहे हो, आप कल्टिवेट कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और लर्न और अर्न करने में आप बिलीव यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आई थिंक कोई ऐसा काम या सर्विस आप चूज़ कर रहे हो जिससे कि लोगों को भी मदद मिले एंड उसमें आपकी भी हेल्प हो, ठीक है। फेथ, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कि फेथ रिस्टोर हो रहा है भगवान पे, जिनका कि फेथ रिस्टोर हो रहा है अपने डिवाइन पे। सो अपने डिवाइन पे आपका फेथ रिस्टोर यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। सो इट इज़ समथिंग लाइक कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन, एक ही कार्ड लूँगी, ओके, रिवॉर्ड एंड ब्लेसिंग्स की भी एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रही है, आपका यूनिवर्स पे फेथ रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फेथ और ये जो बिलीफ है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आप अपने स्पिरिट्स गाइड, अपनी एंजल्स या अपने भगवान के ऊपर वापस से ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और जो भी गाइडेंस, कहीं ना कहीं ये जो आने वाले टाइम पीरियड में स्पिरिट्स गाइड या एंजल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ दो कार्ड स्पिरिट्स गाइड की बात कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ योर स्पिरिट्स गाइड आपको एग्जैक्ट और करेक्ट गाइडेंस मिल रही है। बिकॉज ऑफ योर स्पिरिट्स गाइड आपका फेथ रिस्टोर हो रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो मणिपुरा चक्र है एंड जो लाइक वो अनब्लॉक हो रही है, बिकॉज यहाँ पे आप रेडी हो वर्क करने के लिए। एंड जब आपकी मणिपुरा चक्र जो है कि ब्लॉक, सोलर प्लेक्सस चक्र जो है कि आपकी ब्लॉक रहती है, तब जो है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस आप प्रोकास्टिनेट करते रहते हो। तो कहीं ना कहीं वो चक्र जो है कि अनब्लॉक्स हो रही है और इसकी वजह से आप सक्सेस और आपकी जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। एंड आप रेडी हो काम करने के लिए। आपके जो नीचे के तीनों चक्र है, आपकी मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड योर मूलाधारा चक्र, ये तीनों जो चक्र है काफ़ी सारी हीलिंग आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारी हीलिंग हो रही है इन तीनों चक्रास की। इसलिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हुए नज़र आ रहे हो। आप लाइक गिल्ट है, फियर है, किसी चीज़ को लेके मटेरियल पोजीशन है, तो ये सारी चीज़ों को आप लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। एंड आप सिक्योर्ड फील करो। जब आप इनसिक्योर होते हो तो आपकी जो मूलाधारा चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक रहती है, आप बहुत ज़्यादा फियर में रहते हो, गिल्ट में रहते हो। तो ये सारी एनर्जीज़ को विद द हीलिंग ऑफ योर मूलाधारा चक्र जो है कि आप कर पा रहे हो रिलीज़, ठीक है। एंड आप सिक्योर्ड फील करोगे, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। यूनिवर्स किसी न किसी फॉर्म में आपको रिवॉर्ड और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ब्लेसिंग्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है बॉटम से। तो ये बॉटम की एनर्जीज़, कोई आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स या डिवाइन की अचानक से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को वन बाय वन ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ब्लेसिंग्स, आप अगर इस कार्ड को पढ़ो तो यहाँ लिखा है देयर इज़ अ ग्रेट टाइम टू इन्जॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन। जैसे कि एक के बाद एक आपको ब्लेसिंग्स मिलते ही जा रही है। आपका जो कप है वो भर गया है, बट स्टिल वो ओवरफ्लो हो रहा है ब्लेसिंग्स से। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंस को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने मणिपुरा चक्र की राइट नाउ बात की और वही चीज़ आप लोगों के लिए है। नाउ लेट्स सी कि टैरो कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम पीरियड में क्या चीज़ें हैं फॉर पाइसेस। यहाँ टाइम पीरियड में क्या होने वाला है। 9 ऑफ कप्स, अगेन जो ये कार्ड आप लोगों के लिए बात कर रहा है ब्लेसिंग्स की। कोई विश जो है कि वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट की एनर्जी में रहोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे। कंटेंटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, संतुष्टि रहेगी यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, ठीक है।
जैसे कि मैं आप लोगों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि आप इस चैनल से कनेक्टेड हो, आप यहाँ तक आए हो, इस रीडिंग को देखते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो। तो लाइक दैट जो है कि आप भी अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, बट अभी जो है आपकी लाइफ में एक ऐसी जर्नी शुरू हो रही है जहाँ पे कि आप लग्जरी को एंजॉय करने वाले हो, हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। आगे लाइफ में हर एक दिन जो ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, द ब्लेसिंग्स दैट आर पोरिंग इनटू योर लाइफ, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एक कार्ड गिर के आई है आप लोगों के लिए, लेट मी सी दिस कार्ड। ओके एक्चुअली 2 कार्ड हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड। तो हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आने वाले जो टाइम पीरियड में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सारे लोगों को इंटरेस्ट जाने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि यहाँ पे इनर वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो 5D रियलिटी है वो 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे इनर वर्क काफ़ी सारी ज़रूरत होगी। तो आप इस इनर वर्क को यू आर टर्निंग आउट इन वर्ड्स, आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो और काफ़ी सारा मेडिटेशन वगैरह या स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे, और इनर वर्क काफ़ी सारा करते हुए नज़र आ रहे हो। और बिकॉज ऑफ दिस इनर वर्क, इस इनर वर्क के चलते आप आउटर वर्ल्ड में या फिज़िकल वर्ल्ड में जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। यहाँ किसी चीज़ को लेके आप नॉलेज गेन करने के लिए रेडी हो सकता है कि कोई सीक्रेट बुक वगैरह या कोई सीक्रेट नॉलेज में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे है कि आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो रहा है। बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करती है, सीक्रेट नॉलेज की बात नहीं करती है। ये कार्ड इस चीज़ का भी बात करता है कि आपका जो सबकॉन्शियस है ना वो रिप्रोग्राम होता हुआ नज़र आ रहा है। आप रेडी हो आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आने वाले टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट काफ़ी सारा होने वाला है। जब भी आप नेगेटिव थॉट्स बोलोगे या सोचोगे तो आप उसको एड्रेस करने वाले हो कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से काफ़ी सारा नेगेटिव चीज़ें आपने अट्रैक्ट किया है, बट अभी क्या हो रहा है ना कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो एंड इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए रेडी हो। तो जब भी आगे मैं देख पा रही हूँ अपने थॉट्स के ऊपर काफ़ी सारा काम आप करोगे एंड उस थॉट प्रोसेस की वजह से, इसलिए यहाँ पे थॉट्स का भी कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यू आर बीइंग वेरी वेरी थॉटफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है एंड कुछ मिस्ट्री, कुछ सीक्रेट्स आपके आने वाले टाइम पीरियड में विद इन 3 मंथ्स यहाँ पे आपको रिवील हो सकते हैं। एंड आई डोंट नो कि ये सीक्रेट यूनिवर्स चाह रहे कि आपके लिए सीक्रेट ही हो, तो इस चीज़ को मैं रिवील नहीं करी, बट देयर इज़ समथिंग, कोई सीक्रेट, कोई ट्रूथ आपके सामने विद इन 3 मंथ्स जो है कि आने वाला है। हो सकता है ये फुलफिलिंग हो, क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि कोई हैप्पी वाइब होगी आप लोगों के लिए, बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है यूनिवर्स यहाँ पर भी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट दिस विल बी समथिंग वेरी हैप्पी, दिस विल बी फुलफिलिंग, और जिससे कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और कंटेंटमेंट रहेगी, ठीक है। नाउ थर्ड कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है आगे आप ग्रोथ देख पाओगे, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, कुछ गुड न्यूज़ है, स्पेशली प्रमोशन है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आगे आने वाले टाइम में आपका जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ जो है कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कार्ड गिर के आई है आप लोगों के लिए द लवर का। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे सिंगल लोगों के लिए चांसेस है आपके मिंगल होने का, कोई पार्टनर जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनाई हो सकता है, वर्गो हो सकता है, या फिर जो है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ही हो सकता है। सो ये आपके ही ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, या फिर एरीज। सो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है आगे आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में। 6 ऑफ वांड को मैं पहले क्लियर करती हूँ, बाकी के कार्ड्स को मैं क्लियर करूँगी। तो यहाँ आने वाले टाइम पीरियड में 6 ऑफ वांड की एनर्जी आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है कि आप अपने आप को लेके सेल्फ अश्योर्ड हो रहे हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या आपके ड्रीम्स है, क्या आपके गोल्स है, मतलब गोल स्पेसिफिक आप पर्सन यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो। एंड कोई रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे
अप्रिशिएशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, अवार्ड यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। 6 ऑफ वांड की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने विदिन 6 मंथ्स टू 9 मंथ यहाँ पे आपने कोई गोल अपनी लाइफ का अचीव किया ऑलरेडी होगा, इसकी वजह से आप 6 ऑफ वांड की एनर्जी में दिख रहे हो सकता है ये 6 ऑफ वांड की एनर्जी आपके लिए मैरिज हो, ठीक है। तो ये 6 ऑफ वांड की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैरिज के फॉर्म में आपके लिए आ रही है यहाँ पे ये एनर्जी से, क्योंकि 6 ऑफ वांड की एनर्जी में ही लवर की एनर्जी और या हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपने लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। एंड इसकी बिगिनिंग आपकी एंगेजमेंट से हो सकती है। हो सकता है कि आपने अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रखा था इस रिलेशनशिप को, बहुत हिडन था, बट नाउ आप उसको सोशलाइज मतलब लोगों को बता रहे हो, सबको बता रहे हो। एंड इंगेजमेंट और मैरिज के चांसेस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। यहाँ आपके लाइफ में विदिन 6 मंथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने सोलमेट के साथ होगे। अगर आप सिंगल हो, अगर ऑलरेडी इनके साथ हो तो यहाँ पे मैरिज और इंगेजमेंट हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिज और इंगेज्ड हो तो कोई भी इशूज़ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में वो रिजॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं नेगेटिव आया जिससे कि मैं ये बोल पाऊँ कि सिचुएशन ऐसी होगी वैसी होगी, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के ही हैं इन दोनों को छोड़ के। एंड इवन ये दोनों कार्ड्स जो है कि कोर्ट कार्ड भी अगर आपके लिए आया है, ये कोर्ट कार्ड भी काफ़ी सारा पॉजिटिव है। सो ठीक है, ये चीज़ है। एंड ऑल्सो एम्परर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, पोजीशन, अथॉरिटी। अगेन दिस कार्ड ऑल्सो टॉक अबाउट पोजीशन, अथॉरिटी एंड हाई ऑनर का कार्ड। तो यस, ये आप लोगों के लिए चांसेस है। सो आगे आने वाला टाइम पीरियड में आपके लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिलती आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस शायद आपका फेथ रिस्टोर हो रहा है यूनिवर्स पे, ठीक है। And yeah, so this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Bye bye and take care. Reading को यहाँ तक देख रहे हो, thank you so much. Bye bye, take care.